अखिल भारतीय किसान सभा अब हरियाणा में खराब फसलों के मुआवजे और खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। क्या है अखिल भारतीय किसान सभा की ये रणनीति? इसी की जानकारी के लिए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड इंद्रजीत सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मास्टर बलवीर सिंह से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में खराब फसलों के मुआवजे और खाद की कमी की वजह से किसान बड़ी परेशानी की हालत में, और इसी को लेकर एक बड़ी रणनीति यहां पर किसान तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। एमएसपी की मांग भी किसानों की तरफ से सामने रखी जा रही है। जो किसान कानूनों के विरोध के वक्त, समझौते के वक्त तय किया गया था, वो सब कुछ लागू नहीं किया गया और इसी वजह से किसान अब आगे आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य कार्यकारिणी की खास बैठक यहां पर रखी गई है और किस तरीके के फैसले लिए गए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कॉमरेड इंद्रजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने। मुझे बताइए कि एमएसपी की मांग, किसान आंदोलन के दौरान जो समझौता हुआ था उसमें एक तय किया गया था कि एमएसपी दिया जाएगा। इसके बाद हरियाणा का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर जो खराब फसलों के मुआवजे हैं और इसके अलावा जो खाद की कमी है, किसानों को बेहाल की है। असल में हम जो 3 दिवसीय पड़ाव डाल के आए वो इसीलिए डाला था कि केंद्र सरकार ने जो बातें स्वीकार की थी एमएसपी और बिजली बिल से संबंधित, उसके ऊपर विश्वासघात किया। और अब जो जनता की तरफ से 3 दिवसीय पंचकुला में पड़ाव डाल के और राजभवन के अंदर जो ज्ञापन दिया गया है उसके अंदर भी दोबारा से हमने इन मुद्दों को, और वो जो जन आक्रोश वहां प्रदर्शित हुआ वो इस बात की पुष्टि करता है कि लोगों के अंदर इस बात को लेकर दिक्कत है। और आप देखेंगे कि एमएसपी पूरा ना मिलने की वजह से यदि ये खरीफ की फसल भी देखी जाए जो अभी गई है, इस दौरान पिछले फसल के मुकाबले क्रेडिट कार्ड के जो किसान कर्जा लेते दुगना कर्जा लिया गया इस बार। ये इस बात को पुष्टि करता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरा ना होने की वजह से किसान घाटे में जा रहा है और वो कर्जा लेके उसकी पूर्ति कर रहा है। दूसरा, ये जो हमारा मुआवजे का जो सवाल है, खासतौर पे फसल मुआवजे के, इसके अंदर पिछले भी फसल मुआवजे अटके पड़े हैं और अब भी बाढ़ और सूखे के फसलों के मुआवजे दिए नहीं गए हैं, ये भी उसके अंदर शामिल है। और बीमा कंपनियां खासतौर पे जो जिस तरीके की धोखाधड़ी कर रही हैं, जब उनको ये लगने लगता है, जैसे मान लो कपास है, एक तो वैसे सुंडी की वजह से कपास का नुकसान, दूसरा कॉटन कारपोरेशन ने खरीदनी बंद कर दी कपास जो है, तो पिटाई होने लग रही है उस फसल की। और ऊपर से जब कंपनियों को ये लगने लगा कि फसल तो खराब हो रही है, उनको जो है मुआवजा बीमा का क्लेम देना पड़ेगा, तो उन्होंने प्रीमियम वापस लौटा दिए। यहां तक कि भी कपास के मामले में ये चीज हो रही है। और बिजली बिल में तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद प्रीपेड काम हो जाएगा, ना तो किसान जो है वो ट्यूबवेल के ऊपर उसको बर्दाश्त कर पाएगा, इतने महंगे ना आम उपभोक्ता ही कर पाएगा। चलिए मुझे ये बताइए कि हरियाणा को लेकर क्या कुछ रणनीति आप लोगों की तरफ से तैयार की गई है? खाद की कमी से किसान बेहाल है और एमएसपी की मांग तो राष्ट्रीय स्तर पर सामने रखी ही जा रही है। ये बिल्कुल ठीक बात है। एक तो खाद इतना आना चाहिए कि हर किसान को जब भी जरूरत होती है तभी मिलना चाहिए, और उसके साथ कोई भी चीज यदि लगाई जाती है, कोई दवाई कोई अन्य, तो उसका विरोध हम करेंगे। और हर जगह से कल से ही हमारी टीमें हर मंडी का निरीक्षण करेंगे और जहां कहीं भी स्टॉक रजिस्टर लगा हुआ होगा किसी डीलर का और उसके ऊपर एक सूचना पट भी लिखा होना चाहिए, ये पता होना चाहिए किसके पास क्या स्टॉक है, और वो दिलवाने के लिए हमारे कार्यकर्ता बहुत सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जहां तक एमएसपी का सवाल है, सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है और एमएसपी की अभी कोई कानूनी गारंटी हमें दी नहीं गई। अभी थोड़े दिन पहले ही जो धान 2203 बिकना था वो 1800-1900 रुपए तक भी यहाँ बिका है और कपास का दाम आज भी नहीं मिल रहा। तो एमएसपी पे भी कानूनी गारंटी सरकार की तरफ से ना आई है, ना 1.5 गुना दाम दिया है। और बिजली का कानून बनाने का भी सवाल है, और इसके अलावा कर्जा मुक्ति एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि बड़े साहूकारों के, कारपोरेट के तो 14-14 लाख करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं, और किसानों की कुछ बात आती है तो फिर सरकार पीछे हटती है। तो वो मुद्दा भी है। और लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सजा दिलवाने का काम भी हम करेंगे और पूरे देश में एक बड़ा अभियान चलेगा। 11 तारीख को आपके हिसार में ही 72 गांव हमारे छोड़ दिए हैं बीमा क्लेम में, उन मुद्दों को लेकर यहाँ एक बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे और पूरा एसकेएम की मीटिंग भी हिसार में 11 तारीख को करेंगे। हमने ये तय कर लिया है
और अब किसान आंदोलन को तेज करते हुए हमने ये देख लिया कि राजनीतिक लोगों की और सरकार की मेहरबानी पे किसान जिंदा नहीं रह सकता है। किसानों ने खुद खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। लड़ाई एकमात्र हमारे लिए एक उपाय बचा है और उसका प्रयोग करते हुए हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, अखिल भारतीय किसान सभा अब किसी भी तरह की जमाखोरी खाद की नहीं होने देगी। तमाम अलग अलग मंडियों में पहुंचकर इस बात पर अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता इस बात पर नजर रखेंगे कि कहीं पर भी खाद की कालाबाजारी ना होने पाए और ज्यादा से ज्यादा खाद की आपूर्ति की जाए। ये मांग अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से सामने रखी जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।